निर्धारित 8 ओवर का एक क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीराम कप का आयोजन हुआ है डुंगरी क्रिकेट ग्राउंड श्रीराम ग्राउंड के ऊपर। प्रारंभिक जोड़ी की ओर से ध्वनि 11 की ओर से जो आए हैं स्ट्राइक पे खड़े हैं। रोहन ने स्ट्राइक पे खड़े हैं रोहन, नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं गौरव। पहली गेंद आशुतोष की, जोर से मारने का प्रयास मगर बॉल और बैट का सही से संगम नहीं हुआ। वहां पे कैच के लिए काफी अच्छा एफर्ट देते हुए, काफी अच्छा एफर्ट देखने को मिला यहां जॉन्टी की ओर से। रोहन ने अपने टीम का और खुद का खाता खोला है 2 रन से। काफी सूझबूझ वाली बॉलिंग देखने को मिल रही है यहां पे। अगली गेंद, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और आसान सा कैच यहां पे। काफी अच्छी बॉलिंग यहां आशुतोष अंडर 19 के खिलाड़ी है। एक युवा को स्थान दिया गया है प्रारंभिक ओवर में। देखते हैं रोहन का स्थान लेने के लिए कप्तान किसको भेजते हैं। रोहन का स्थान लेने के लिए आए हैं राजा। देखते हैं अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं। अगली गेंद आशुतोष की, बहुत ही बढ़िया गेंद जड़ में डाली गई। ये गेंद को पुश कर दिया है लेग साइड पे और 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। काफी सूझबूझ वाली बॉलिंग देखने को मिली है। जो प्रीवियस मुकाबला था उसमें भी आशुतोष ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। अगली गेंद आशुतोष की गौरव को, जोर से मारने का प्रयास मगर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। रुका हुआ स्कोर 3 रन। अगली गेंद आशुतोष की, काफी बेहतरीन शॉट यहां पे और उतनी ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। बाल बाल बच्चे यहां पे 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। स्ट्राइक पे आए हैं राजा। आखिरी गेंद आशुतोष की राजा को, काफी बेहतरीन शॉट यहां पे मगर फील्डर उसके नीचे। आसान सा कैच यहां पे फील्डर के द्वारा। काफी अच्छी बॉलिंग यहां आशुतोष की ओर से देखने को मिली। राजा अपने टीम के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। राजा का स्थान लेने के लिए आए हैं खुद जयदीप। पाडी तालुका धोड़िया पटेल समाज के एक होनहार उभरते हुए सितारे जयदीप।
ध्वनि 11 की यहां पे कैच हवा में, फील्डर नीचे, आसान सा कैच। थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई यहां पे देखने को मिल रही है ध्वनि 11 की। देखते हैं कप्तान गौरव की स्थान पे किसको भेजते हैं। यहाँ पर हल्का सा कोलैप्स देखने को मिल रहा है। गौरव का स्थान लेने के लिए आए हैं कौशिक। लेग साइड पे डाली गई गेंद, वाइड का इशारा। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। काफी बेहतरीन शॉट यहां पे, बेहतरीन सिक्स। यहां चेंडू सीमा रेखा पार, 6 रन। ऐसी ही कोशिश करती रहनी पड़ेगी, तभी ध्वनि 11 कमबैक कर सकता है। काफी अच्छा शॉट यहां पे देखने को मिला कौशिक की ओर से। जोर से मारने का प्रयास, मगर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। हल्की सी अपील, मगर अंपायर ने नकारा। जॉन्टी जॉय, काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छा कमबैक देखने को मिला। एक और विकेट का पतन होने जा ही रहा था, मगर वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड जय के द्वारा। देखते हैं कौशिक आने वाली 2 गेंदों में क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद जॉन्टी की कौशिक को, काफी बेहतरीन शॉट, चेंडू सीमा रेखा पार, 6 रन। काफी बेहतरीन शॉट यहां पे देखने को मिला कौशिक की ओर से। कोशिश जारी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश जारी है। काफी अच्छा कमबैक माना जाएगा ध्वनि 11 की ओर से। कौशिक ने आके बहुत ही बेहतरीन 2 सिक्स लगा दिए, टीम में हल्का सा कमबैक किया है। अगली गेंद जॉन्टी की कौशिक को, काफी बेहतरीन शॉट, वापस चेंडू सीमा रेखा पार, 6 रन। काफी बेहतरीन यहां पे 3 सिक्स लगाते हुए कौशिक। 2 ओवर की समाप्ति पे 23 रन पे 3 विकेट।
देखते हैं कप्तान किसके ऊपर दरमदार डालते हैं बॉलिंग का। अंपायर से निवेदन है कि मुकाबला जल्द से जल्द चालू करवाए। कप्तान ने विस्मय टंडेल के ऊपर भार डाला है बॉलिंग का। स्ट्राइक पे खड़े हैं जयदीप। जयदीप जो के धोड़िया पटेल समाज के काफी होनहार ऑलराउंडर में से एक, लंबे चौड़े कद के। काफी बेहतरीन शॉट, पेडल स्वीप यहां पे जयदीप के बल्ले से 6 रन, काफी बेहतरीन शॉट। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। आने वाली 5 गेंदें अभी काफी रोचक होगी देखने के लिए। अगली गेंद जोर से मारने का प्रयास, मगर बॉल और बैट का सही से संगम नहीं, रुका हुआ स्कोर 29 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। पटकी हुई गेंद, जोर से मारने का प्रयास, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अभी 3 गेंदें आनी शेष। पटकी हुई गेंद, हल्के से पुश करने का प्रयास, 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। स्ट्राइक पे आए हैं जयदीप। देखना होगा आने वाली 2 गेंदों में कैसे बैटिंग का नजारा करते हैं। हल्के से पुश किया हुआ गेंद को 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। काफी अच्छा कमबैक किया है यहाँ पे। पहली ही गेंद में 6 आया था, उसके बाद में एक डॉट गेंद और सिंगल सिंगल से रोक लिया टीम को। काफी अच्छा कमबैक माना जाएगा विस्मय टंडेल की ओर से। पटकी हुई गेंद को पुश कर दिया है, गेंद जा रही है, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। कप्तान ने बॉलिंग का भार हर्ष को दिया है। हर्ष जो कि अपने कोटि का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए हैं। हर्ष धर्मेंद्र टंडेल। स्ट्राइक पे खड़े हैं कौशिक।
पहली गेंद हर्ष की कौशिक को, पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड, वन वन बाउंस। ओके ओके सर, वाइड। अगली गेंद, काफी बेहतरीन शॉट, काफी अच्छे तरीके से पुश करके डाल दिया है गेंद को सीमा रेखा पार, 6 रन। काफी बेहतरीन शॉट देखने को मिला यहां पे कौशिक की ओर से। इसी 6 रन के बदौलत टीम का स्कोर हुआ है 40 रन। काफी बेहतरीन शॉट, नोमैन्स लैंड में डिलीवर होती ये गेंद 4 रन के लिए। बैटिंग कौशिक की ओर से देखने को मिली। कौशिक अपने निजी 30 रन के ऊपर खेल रहे हैं। अगली गेंद हर्ष की कौशिक को, रिवर्स अटेम्प्ट केला जातो, ये गेंद हुआ वन बाउंस, 4, 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग यहां पे। बॉलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां की जाए। अगली गेंद हर्ष की कौशिक को, काफी बेहतरीन शॉट, लॉन्गन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। स्ट्राइक पे आए हैं जयदीप, नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं कौशिक। रिवर्स अटेम्प्ट केला जातोय और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग जयदीप के द्वारा। अगली गेंद हर्ष की जयदीप को, काफी बेहतरीन शॉट यहां जयदीप के बल्ले से, चेंडू सीमा रेखा पार, 4 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 57 रन।
ध्वनि 11 का देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है कौशिक और जयदीप की ओर से। जयदीप ने लास्ट 2 गेंदों पे बाउंड्री लगा के टीम का स्कोर 57 पे पहुंचा दिया है। अभी तो चौका मारा है, छक्का तो अभी बाकी है, आगाज देखा है, अंजाम तो अभी बाकी है। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। काफी दूर गेंद डाली हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। काफी बेहतरीन लाइनों से बॉलिंग हो रही है यहां पे आशुतोष की ओर से। आशुतोष जो कि अपना घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट राबड़ी की ओर से खेलते हैं और आज किंग मेकर की ओर से अगली गेंद आशुतोष की। हल्के से पुश कर दिया है, गेंद 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59। आने वाली इस ओवर की 4 गेंदें शेष। देखते हैं जयदीप अपना कैसा खेल दिखाते हैं। जयदीप का वैसे देखा जाए तो काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। लेग साइड पे वाइट, यहां पे थोड़ी सी लाइन में चूक हो रही है यहां आशुतोष की ओर से। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। थोड़ा सा सलाह मशवरा यहां पे अंपायर के द्वारा जयदीप को। आने वाली 4 गेंदें शेष। काफी बेहतरीन शॉट, काफी बेहतरीन शॉट। 6 रन, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे जयदीप के द्वारा। छह रन के साथ स्कोर है 66, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। काफी बढ़िया बल्लेबाजी जयदीप की ओर से। काफी बेहतरीन शॉट, गेंद हवा से चीरती हुई 6 रन। दो गेंदे आनी शेष। काफी बढ़िया गेंद, काफी अच्छा कमबैक यहां पे ब्लॉक होल में डाली गई गेंद को। यहां पे रन आउट होने का खतरा था मगर बॉल हाथ में आई नहीं आशुतोष के। डायरेक्ट हिट पे शायद यहां पे विकेट मिल सकता था। इस ओवर की 1 गेंद आनी से स्ट्राइक पे खड़े हैं जयदीप। हल्के से पुश कर दिया है लेग साइड पे, 1 रन चुरा लिया है। दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और 2 रन चुरा लिए। इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट।
5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 76 रन। काफी बेहतरीन शॉट यहां कौशिक के बल्ले से, जो ब्लॉक होल में डाली गई गेंद को इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। कौशिक जो कि अपने खुद के 42 रन पे खेल रहे हैं। जयदीप का 10 गेंदों में 32 रन है। काफी अच्छी यहां पे पार्टनरशिप, एक टाइम पे पारी लड़खड़ा चुकी थी, उसको काफी अच्छा कमबैक करा के आगे बढ़ाया। अगली गेंद युग की, काफी बेहतरीन शॉट, ये भी जा रही है सीमा रेखा पार। काफी अच्छी बैटिंग कौशिक और जयदीप की ओर से। यहां पे आसान सा कैच था और कैच को ड्रॉप कर दिया है। चांस मिल गया वहां पे। यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं सभी फील्डर अपने ऊपर। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। 3 गेंदें आनी शेष यहां पे युग टंडेल की। अगली गेंद युग की जयदीप को। काफी बेहतरीन शॉट यहां जयदीप के बल्ले से ऑफ साइड पे खेला गया बेहतरीन शॉट। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। है भाविन हलपति। भाविन हलपति बहुत बड़ा नाम यहाँ पे। भाविन जो कि अपना घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट उदवाड़ा की ओर से खेलते हैं और आज ध्वनि 11 की ओर से। प्रीवियस जो मैच खेला गया था उसमें भाविन हलपति ने 48 रन बनाए थे। देखते हैं अभी आने वाली गेंदों में भाविन हलपति कैसा खेल दिखाते हैं। काफी ताबड़तोड़ हार्ड हिटर है भाविन हलपति। अगली गेंद युग की, भाविन हलपति को नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं कौशिक।
निर्धारित 8 ओवर का एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ही। श्रीराम कप काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे। आने वाली 2 ओवर शेष। काफी बेहतरीन शॉट यहाँ पे और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 100। कौशिक की हाफ सेंचुरी यहाँ पे खत्म होती हुई। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, टीम को संभाला। 17 गेंदों में 50 रन की पारी खेलते हुए क्रीज पे मौजूद। आने वाली 5 गेंदें शेष इस ओवर की जय की। काफी बेहतरीन शॉट। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चेंडू सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रन और इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन। अगली गेंद जय की भाविन को। जोर से मारने का प्रयास मगर बॉल और बैट का कोई संगम नहीं। सफल होके खेलने का प्रयास था मगर हल्का सा कमबैक देखने को मिला है यहां पे जय की ओर से। आने वाली 3 गेंदें शेष भाविन हलपति को। काफी बेहतरीन शॉट यहां पे। चेंडू सीमा रेखा पार जाता है 6 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां भाविन हलपति की ओर से। काफी बेहतरीन शॉट यहां भाविन के बल्ले से। चेंडू सीमा रेखा पार जाता है 6 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 116 रन। लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। आने वाली 1 ओवर शेष। आने का प्रयास मगर हल्की सी एज आई थी यहां पे। रुका हुआ स्कोर है 116 रन। आने वाली 5 गेंदें शेष यहां पे। अंपायर का इशारा वाइट। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन। काफी बेहतरीन शॉट यहां पे कौशिक के बल्ले से।
6 रन के लिए। अगली गेंद हल्की से पुश कर दिया है लेग साइड पे, 1 रन चुरा लिया। स्ट्राइक पे आए हैं भाविन हलपति। अगली गेंद अंपायर का इशारा, वाइड डीसी। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 125, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। काफी बड़ा जंगी स्कोर खड़ा किया है यहां पे ध्वनि 11 की ओर से। काफी बेहतरीन शॉट यहां भाविन के बल्ले से निकलता हुआ, चेंडू सीमा रेखा पार, 6 रन। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। काफी बढ़िया शॉट, मगर फील्डर कैच के नीचे, और आसान सा कैच। यहाँ पे 2 रन चुरा लिए। 134 का टारगेट है। सरस कमेंटेटर आप क्या कर रहे हो बस। सरताज मारा भाई ना चाले रात, मारा माथा नी सरताज मारा भाई ना चाले रात, मारा माथा नी सरताज मारा भाई ना चाले राज रे।
जमानो आयो, देखा देखी में मानस गांडो देखायो। हूँ करूँ केवो जमानो आयो, देखा देखी में मानस गांडो देखायो। घરમાં ઉંદરના ભૂખા મરે, ભાઈ મારો કેટીએમ લઈને ફરે। હપ્તા ભરવામાં અડધી જુવાની જાય, શોખ પૂરો થાય પણ હપ્તા ન જાય। खेली है यहाँ पर 50 रनों की। इसी बीच अगली गेंद लेग और में स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्की सी मिसफील वहां पर, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद। नए बल्लेबाज गए हैं प्रतीक, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी अगली मैच में। अब पूरी पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही। 0 रन पर लगने वाला ये पहला झटका पहली ओवर में पहली गेंद के ऊपर। उसके बाद जड़ में डाली गई हुई ये गेंद, हल्की सी अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर ने उसे नकार दिया। इसी बीच सामने वाले छोर से निखिल गेंदबाजी का भार संभाले हुए लंबे से रनअप के साथ अच्छी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, खुद बॉलर उनके नीचे और ये दूसरा झटका। इस बार पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी गेंद के ऊपर दूसरी सफलता यहाँ पर, खुद बॉलर ने कैच को लपकावा, चलता कर दिया है प्रतीक को भी। 0 रन बना करके आउट। 0 रन पर लगने वाला ये दूसरा झटका यहाँ पर।
किंग मेकर का। पहला मुकाबला उन्होंने जीता जरूर है, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनकी पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही। बहुत ही विशाल स्कोर है उनके सामने, 134 रनों का विशाल स्कोर है। उनको डिफेंड करने के लिए उतरी है, लेकिन पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी हो रही है वहां पर निखिल के द्वारा। साउथ एंड से गेंदबाजी हो रही है निखिल के द्वारा। लंबे कट के बॉलर है, लंबा सा उनका रनअप है। श्री राम कप खेला जा रहा है श्री राम स्टेडियम के ऊपर। आज पहले दिन का तीसरा मुकाबला चल रहा है। कुल मिलाकर 12 टीमों ने उन्हें हिस्सा लिया है। विस्मन आए हैं नए बल्लेबाज विस्मय टंडेल, जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी। अब बल्लेबाजी का मौका उनको मिला था, वो अपने आप को पुरवार करना होगा, यहाँ पे प्रूव करना होगा। खुद कप्तान जय खड़े हैं, जिन्होंने पहले मुकाबले में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल तो किया है, लेकिन दूसरे मुकाबले में दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉर्मल फील्डिंग की जमावट की है कप्तान ने। डीप मिड विकेट लगाया गया है और डीप लॉन्ग ऑफ है निखिल के द्वारा। यह फील्डिंग की जमावट, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर पॉइंट और मिड ऑफ। ये रही ऑफसाइड की फील्डिंग। इस बार रिवर्सिप खेलने का प्रयास, पहली गेंद के ऊपर हल्की सी अपील जरूर हुई थी। डॉट रही है गेंद, रुका हुआ स्कोर है 0 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ गुड लाइन पर गेंदबाजी करते हुए निखिल बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। पहला अर्धशतक देखने को मिला यहाँ पर इस टूर्नामेंट में, इस ग्राउंड के ऊपर। अगली पहली इनिंग्स में कौशिक के द्वारा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। टप्पा गेंद के बाद थोड़ी सी तेजी से अंदर की तरफ आई। खेलना जरूर चाहते थे पॉइंट की दिशा में से, गेंद की लाइन को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वहां पर डॉट रही गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 0 रन, नॉट सेकंड पर मौजूद है खुद कप्तान जय, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। यहाँ से पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। निखिल की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार टॉप एज लगा है वहां पर। टर्मिंग गेंद हवा में जरूर रही थी, वहां पर विकेट कीपर ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर थी। ये गेंद डाइव लगाई थी, रोका जरूर था, लेकिन हाथों में नहीं रख पाए। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, मेडन ओवर रहा। पहले ओवर में कोई रन नहीं गवाया और 2 सफलता अपने नाम की निखिल ने। मेडन विकेट निकाले, बहुत ही सटीक गेंदबाजी, सही लंबाई, सही दिशा के साथ गेंदबाजी की। एक अच्छी शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत देते हुए निखिल यहां से। पहले ओवर में 2 सफलता अपने नाम, पहले ओवर में कोई रन नहीं। दबाव पूरी तरह से बढ़ता हुआ किंग मेकर के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 134 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने। मर्यादित 8 ओवर का खेल है। दूसरा मुकाबला खेल रही है अपने टूर्नामेंट में आज। यहां से दोनों ही टीमें दूसरा मुकाबला खेल रही है। पहला मुकाबला बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है ध्वनि 11 का। खुद कप्तान शायद भावेश है, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी अगले मुकाबले में 48 रनों की। उसके बाद जयदीप आए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। एक अच्छा ऑलराउंडर है, जोड़िया समाज में बहुत बड़ा नाम है जयदीप का भी। शायद सारण से बिलोंग करते हैं वो। अपना घरेलू क्रिकेट वो सारण के लिए खेलते हैं। सारण के बहुत बड़े बड़े नाम है ढोड़िया पटेल में। एक लंबे कट के बॉलर है, लंबा सा उनका रनअप है। जय पहली बार स्ट्राइक लेंगे और सामना करेंगे जयदीप की अगली गेंद का। एंड बदल चुका है यहाँ पर। BSPLN से गेंदबाजी हो रही है। अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास किया था, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, वहां पर गैप में नहीं खेल पाए। वहां पर मिड ऑफ के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 0 रन। अब तक स्कोरिंग की शुरुआत नहीं हुई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां से खेलना होगा जय को, क्योंकि उनमें एक एबिलिटी जरूर है। मैच को यहां से अकेले हाथों से निकालने की क्षमता जरूर रखते हैं। जयदीप की अगली गेंद जय के लिए ऑप्शन से बाहर थी। गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ लहराई जरूर थी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड करार दिया वहां से। गाड़ी नो काच पर गाड़ी છે ભાઈ નડતી પાછળ પેલા ઇક્કો લાગતી છે ભાઈ, એના પર જરા કપડો લાખી દે. આ કપડું લાખી દે ને ભાઈ, કોની છે ઇક્કો પછાડી? जा रही है गेंद सीमा रेखा की और 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट इस बार। बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, छक्के के साथ उन्होंने शुरुआत जरूर की है।
हिट है यहाँ पर, नो बॉल का इशारा भी मिला है, देखना होगा, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाना होगा जयदीप की। अगली गेंद पेविलियन छोर से एक बार फिर से डायनाट्स ओवर गेंद करेंगे, फुल टॉस कैंडी एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, डंडा नाटा हुआ छक्का, दूसरा छक्का इस बार, बहुत ही बढ़िया छक्का इस बार। इस छक्के के सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर है पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जय ने यहां से पारी को संभालने का प्रयास किया है और डंडा नाटा हुआ छक्का, दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरे ओवर का भार संभाला है जयदीप ने, लंबे कट के बॉलर है, लंबा सा उनका रनअप है और फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर जय के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर से अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर लपेट करके खेलने का प्रयास किया मिड विकेट की दिशा में, लेकिन अंदरूनी किनारा लिया, वहां पर लुढ़क कर चली गई फाइन लेग की दिशा में। गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है ड्वान 11 वर्सेस किंग मेकर के बीच में। दोनों ही टीमें अपना अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। यहां से जय को एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। जयदीप की अगली गेंद, अच्छी गेंद इस बार ओवर पिच बनाकर खेला है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है, वन बाउंस चौका, वहां पर लंबी डॉल, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिड ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी मौजूद था और लॉन्ग ऑफ का एरिया पूरी तरह से खाली था, वहां पर से गेंद को खेला है 4 रनों के लिए। इस चौके के सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, दूसरे ओवर में स्कोरिंग की शुरुआत हुई है, बहुत ही बढ़िया और बल्ला चलना शुरू हो गया है जय का भी। इसी बीच जयदीप एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर गेंद करेंगे, अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप पर डाली थी, मिडल स्टंप पर डाली थी, गेंद टप्पा गेंद एक बार ऊंची उठी थी, गेंद अंदर की तरफ भी आई थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर स्क्वायर लेग के द्वारा, स्क्वायर लेग के फील्डर भावेश के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो 2 ओवर के पावर प्ले में रन बने हैं मात्र 18, 134 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने। किसी भी एक बल्लेबाज को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तभी इस मैच को जीता जा सकता है। હર્ષી 11 ના કેપ્ટન અને પુનિત સરપંચ 11 આ કેપ્ટનને વિનંતી કે પોતપોતાની પ્લેઇંગ 11 લઈને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં ટોક કરે। પુનિત સરપંચ 11 અને હર્ષી 11 ના કેપ્ટન અગલા મુકાબલા।
थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, बाधा जरूर हुई थी। इसके एक बार फिर से खेल की शुरुआत, और ये पहले आखिरी गेंद के ऊपर मौका जरूर बना था वहां पर, लेकिन रन आउट का भी खतरा हो सकता था। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया है। કામ ખાઈ જાવ બેવ. फिर से सामने वाले छोर से निखिल ने गेंदबाजी का भार संभाला है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा मिला। निखिल ने गेंदबाजी का भार संभाला है और दूसरे ओवर का कोटा निखिल लेकर के आए हैं। पहले ओवर में उन्होंने मेडन विकेट निकाला था पहला ओवर, दूसरे ओवर में वाइड के साथ उन्होंने शुरुआत की है। जहां तक जय का सवाल है, एक छक्के और एक चौके की सहायता के साथ खेल रहे सामने वाले छोर से। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर दिया, गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में। गेंद हवा में, दो फील्डर उनके नीचे आ रहा, लंबी डॉल लगाई है, वहां पर कैच हो सकता है और डाइव लगाकर कैच को लपका है। शायद गिर चुकी है कैच, वहां से छूट चुकी है कैच। कैच हाथों में नहीं रख पाए, पकड़ा जरूर था लेकिन जैसे ही वो गिर पड़े नीचे, हाथों से कैच छूटी और एक जीवनदान मिलता हुआ। यहाँ पर प्रयास अच्छा किया था, लंबी दौड़ लगाई थी, मिड विकेट से दौड़ करके आए थे मिड ऑन की दिशा में। कैच को लपका भी जरूर था लेकिन हाथों में नहीं रख पाए। पहला जीवनदान मिलता हुआ यहां से, और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इसे सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 विकेट जो निकाली है वही निखिल ने निकाली है। एक बार फिर से कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। रिवर्सिप खेलने का प्रयास, इस बार जोरदार अपील हुई है लेकिन पहले ही बल्ला ऊंचा कर दिया, खतरा हो सकता है रन आउट होने का। वहां पर रन लेने के लिए भी निकले थे दोनों ही बल्लेबाज। इसी बीच पुनीत सरपंच ने टॉस जीतोगे। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया है। एक बार फिर से साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए निखिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के सामने वाले छोर से अच्छी गेंद उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, वहां पर अंदर ही है और कैच हो जाएगा। लंबी दौड़ वहां पर लेकिन नहीं लपक पाए वहां पर। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। शायद जयदीप है वहां, ऐसा लग रहा है। कैच तो दौड़े जरूर थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसी बीच बार बार जीवनदान मिलता हुआ, दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक जीवनदान मिल चुका है। इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाना होगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही निखिल के द्वारा, साउथर्न एंड से गेंदबाजी करते हुए निखिल। लंबे कट के बॉलर, लंबा सा उनका रन पे बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। तीसरा मुकाबला चल रहा है, काफी तेज हवा चल रही है सामने वाले छोर से। पटकी हुई गेंद इस बार उठाकर खेला, गेंद हवा में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गेंद को कैच कर लिया गया है वहां पर। अच्छा दौड़ करके कैच को लपका, वहां पर लगने वाला ये तीसरा झटका। यहां पर पारी लड़खड़ाती हुई, एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है।
अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी, धीरे पूरे सम्मान के साथ खेला, खुद बॉलर ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया गया, वहां पर रन की गुंजाइश को खत्म किया, रुका हुआ स्कोर, पारी यहां से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है किंग मेकर की, क्योंकि एक विशाल स्कोर है उनके सामने 134 रनों का। फील्डिंग की अगर जमावट देखी जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, इस फील्डिंग रचना के साथ। अच्छी गेंद इस बार धीरे से पुश किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को फील किया गया भावेश के द्वारा, थ्रो किया गया। तब तक पूरा समय था बल्लेबाज के पास एक रन लेने का, एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, लेकिन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही अच्छी शुरुआत नहीं हुई है यहां से किंग मेकर की, यहां से किसी भी एक बल्लेबाज को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, जिम्मेदारी के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, छक्के और चौके की बारिश करनी होगी, तभी इस मैच में यहां पर वापसी कर सकेगी, क्योंकि उनके सामने 134 रन का विशाल स्कोर है। इस विशाल स्कोर को ध्यान में रख करके बल्लेबाजी करनी होगी। जैसे पहली इनिंग्स में जय ने बल्लेबाजी की थी, वैसे ही इनिंग्स में वैसी इनिंग्स यहां से खेलनी होगी जय को। वहीं पर दूसरी ओर एक बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त किया निखिल ने, अपना 2 ओवर का कोटा पूरा किया। 2 ओवर में उन्होंने पहला ओवर मेडन रहा और 2 सफलता निकाली। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखा जा रहा है, BSPL एंड से गेंदबाजी अब कौशिक आए हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है कौशिक, जिन्होंने पहला अर्धशतक लगाया इस ग्राउंड के ऊपर, एकमात्र अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाजी तो क्या बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। अब गेंदबाजी में अपना हाथ आजमा रहे, देखना होगा, कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को बरकरार रखना होगा। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग के साथ ये फील्डिंग रचना के साथ गेंदबाजी करेंगे। कौशिक दाहिने हाथ से ओवर द गेंद करेंगे। अच्छी गेंद जड़ में डाली थी, गेंद इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जयदीप लंगेगढ़ के खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे इस बार, उनके सिर के ऊपर से जाती हुई है गेंद। 6 रनों के लिए रोकने का प्रयास जरूर किया था जयदीप ने, लेकिन नहीं रोक पाए। छक्के के साथ स्वागत किया है कौशिक का। तीस रन पहुंच चुका है। इसी बीच अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद इस बार सीधा खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, ठीक हमारे बॉक्स के कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद को फील किया गया निखिल के द्वारा। एक ही रन से संतोष, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, अच्छी फील्डिंग का नजारा। 2 खिलाड़ी, लंबे कट के खिलाड़ी निखिल और जयदीप लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्रीज को बचाते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा इस बार। लो फुल टॉस गेंद ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच लेने पर सीधा खेल दिया इस बार, लेकिन 2 फील्डर बहुत ही चौकन्ने हैं, उनको भेदना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी बीच जय खेलने के लिए तैयार, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, अभी भी क्रीज के ऊपर बने हुए हैं। एक लंबी इनिंग्स यहां से खेलनी होगी, एक सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी यहां से, तभी इस मैच में वापसी कर पाएगी, क्योंकि विशाल स्कोर है उनके सामने। कौशिक की अगली गेंद ऑप्शन से बाहर थी, गेंद लपेट करके खेलने का प्रयास किया था, खतरा हो सकता है, रन उठाने का, अपने घर से निकल चुके थे, लेकिन जब तक गेंद फील होती तब तक आसानी के साथ अपने घर में वापस। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 30 रन 3 विकेट के, 31 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर थे, गेंद इस बार करारा प्रहार डीप पॉइंट की दिशा में, गेंद हवा में जरूर है, लेकिन कवर के फील्डर जाकर के गेंद को फील कर पाते, तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। अच्छी गेंदबाजी, कौशिक ने एकमात्र अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज अब गेंदबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप से बाहर थे, गेंद लपेट करके खेला, पुल किया है इस बार मिड विकेट की दिशा में, लंबा छक्का, दर्शक दीर्घा में जाती हुई है गेंद, खूबसूरत शॉट इस बार खड़े खड़े खेला हुआ है, ताकत के साथ शॉट, छक्का। 38 रन इस छक्के के साथ, स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 38 पर। करना है 134 का विशाल स्कोर। ऑफ स्टंप से बाहर थे, गेंद एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया निखिल के द्वारा। अच्छी फील्डिंग, एक अच्छे चौकन्ने फील्डर है निखिल, एक अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी की है, फील्डिंग भी बढ़िया करते हुए। शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 24 गेंदे,
24 गेंदे और 95 रन चाहिए, 95 रन, 24 गेंदे और 95 रन बनाने हैं जीतने के लिए। इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाने बाकी है। समय कोई समय देंगे तो समय आपको समय देगा, नहीं तो आखिरी मुकाबले में अंधेरा हो सकता है, अंधेरे का सामना करना पड़ सकता है। तो जल्द से जल्द इस मुकाबले की खेल जारी रखे। बाकी बची 24 गेंदें शेष है। अब 24 गेंदों में 95 रन, 95 रन चाहिए जीत के लिए। किंग मेकर को यहां से किंग मेकर की पारी खेलनी होगी जय को। उनके पास क्षमता जरूर है जिताने की। अब यहां से पार्टनरशिप आगे बढ़ानी होगी दर्शन और जय को। एक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, मैच को नजदीक लाना होगा, लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। अक्षय आए हैं इस बार, अच्छी गेंद थी इस बार, तेज तर्रार गेंदबाजी, वहां पर टप्पा गेंद एक बार लगभग ऑफ स्टंप के अंदर से यहां पर से छूटी हुई सी निकल गई। अच्छा गेंदर किया, बल्ले के नीचे से गई है गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत बड़ा फासला है गेंद और रनों के बीच में। अच्छी गेंद इस बार लपेट करके खेला है, मिड विकेट की दिशा में जा रही है गेंद रोकने का प्रयास जरूर किया था लेकिन नाकाम रहे वहां पर। छक्का, आखिरकार छक्के में तब्दील किया वहां पर। प्रयास अच्छा किया था मिड विकेट के फील्डर ने, हल्की सी अंदर रुकी हुई जरूर थी लेकिन रोकने में नाकाम रहे। इस छक्के की सहायता के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 45 रन। कोटे का पहला ओवर, पारी का ये 5वां ओवर लेकर के शॉर्ट ऑफ लेन गेंडी खड़े खड़े जगह बनाकर खेला है फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। लंबा छक्का इस बार, दूसरा छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का यहां से उनके बल्ले से निकलता हुआ। खेल में अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, अब लग रहा है कि वापसी कर रही है। 51 रन इस छक्के के सहायता के साथ। तो बैक 2 छक्के देखने को मिले, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से जा रही है गेंद सीमा रेखा की ओर, 6 रनों के लिए तीसरा छक्का इस बार। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अक्षय के द्वारा, वहां पर दर्शन के द्वारा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दर्शन के द्वारा। 3 छक्के लगातार देखने को मिले, महंगे साबित हो रहे वहां पर से अक्षय सामने वाले छोर से। खेल में अब वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रन चाहिए जीत के लिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। 2-3 अच्छी लंबी हिट लग जाती है तो मैच में वापसी हो सकती है। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया, डबल के बीचों बीच ले नहीं पाई, जमीन के सहारे गेंद को फील्ड किया गया मिड विकेट की दिशा में 1 रन के साथ। अब जय को भी यहां से बल्ला चलाना होगा क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं, निगाहें अब उनकी भी जम चुकी है गेंद के ऊपर। यहां से बल्ला चलाना होगा क्योंकि लंबा फासला है, अभी भी 19 गेंदें बची है और 76 रन चाहिए जीत के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार ऊपरी हिस्से में लगी है, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद हवा में जरूर है लेकिन लंबी दौड़ वहां पर नहीं रोक पाए। दूसरे रन के लिए भी पलट रहे और आसानी के साथ 2 रन भी पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अगर बाहर से कोई दर्शक कैच लेता है तो 100 रुपए का इनाम रखा हुआ है कमेटी की ओर से। 100 रुपए का इनाम है बाहर दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए नहीं। तो 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है
60 रन। बाकी बची 18 गेंदे और 74 रन। 18 गेंदे और 74 रन चाहिए। किसी भी एक बल्लेबाज को यहां से चांस लेना होगा, बल्ला चलाना ही होगा, नहीं तो मैच में आप वापसी नहीं कर पाएंगे। और यहां से एक बार फिर से शायद गेंदबाजी में परिवर्तन देखा जा रहा है। निखिल को शायद लाया जा रहा है, यहां पर नहीं, जयदीप को वापस लाया जा रहा है, क्योंकि निखिल का 2 ओवर का कोटा पूरा हो चुका है। जयदीप को वापस लाया जा रहा है। जयदीप को यहां से कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, लंबी हिट से बचना होगा, जड़ में डालनी होगी गेंद को, क्योंकि क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि गेंद बल्ले से लगते ही बाहर निकल जाती है, बल्ले के बीचों बीच अगर लगती है तो देखना ही नहीं है। फील्डिंग की अगर जमावट देखी जाए तो डीप स्क्वायर लेग है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भावेश खड़े हैं, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। जयदीप ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, अटेम्प्टेड यॉर्कर ऑफ स्टंप के ऊपर, वहां पर जमीन के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया भावेश के द्वारा, भाविन के द्वारा। 1 रन से संतुष्ट। यहां से जय को बल्ला चलाना होगा, क्योंकि जय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बल्ला उनका अब तक तो खामोश दिखा है, यहां से बल्ला खामोश रहना नहीं चाहिए, तभी आप इस मैच में वापसी कर सकेंगे। वहीं दूसरी और अच्छी गेंदबाजी करते हुए जयदीप, फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर से खेला है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, तब तक आसानी के साथ पूरा समय था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। सिंगल डबल के साथ ज्यादा नुकसान नहीं है फील्डिंग साइड को। बल्ला उड़ाना होगा, यहां चलाना होगा, उड़ाने होगी, गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचानी होगी, क्योंकि बहुत बड़ा फासला है। लो फुल टॉस गेंद इस बार जमीन के सहारे खेला है, 2 फील्डर के बीच में से जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। चौके और छक्के लगाने होंगे वहां। 66 रन चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 15 गेंदे 68 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। 15 गेंदे 68 रन। किसी भी एक बल्लेबाज को धमाकेदार पारी खेलनी होगी। इस बार उड़ाया है मिड विकेट के ऊपर से, दंडनाटा हुआ छक्का इस बार। खूबसूरत शॉट, वहां पर बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए वहां 72 रन। दर्शन अपने निजी स्कोर 45 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दूसरा अर्धशतक देखने को मिल रहा है। यहां पर 45 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। पहले इनिंग्स में यहां पर एक अर्धशतक देखने को मिला था, दूसरा अर्धशतक देखने को मिल सकता है ऐसा लग रहा है। 45 पर खेल रहे हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जा रही है गेंद, ठीक बीच बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाई, वहां पर 1 ही रन से संतुष्ट अपने निजी स्कोर 46 पर पहुंचे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। जय का बल्ला अब तक खामोश रहा है, जय के बल्ले से ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिला है, छक्के और चौके की बारिश देखने को नहीं मिली है। आमतौर पर ऐसी बल्लेबाजी करते नहीं है वो। इस बार उड़ाने का प्रयास, जमीन के सहारे जा रही है, गेंद को फील्ड किया गया मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन से संतुष्ट वहां पर। सिंगल डबल के साथ ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी बची 12 गेंदें शेष, और 12 गेंदों में रन चाहिए 60 रन। बहुत बड़ा फासला है, 12 गेंदें और 60 रन चाहिए। मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। 12 गेंदे और 60 रन, बहुत बड़ा फासला है। जीतना यहां से मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जय एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार। साउथर्न एंड से गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप के ऊपर चढ़ करके खेलने का प्रयास, लेकिन नाकाम रहे। डॉट रही है गेंद। 11 गेंदे और 60 रन। कौशिक आए हैं जिन्होंने पहला अर्धशतक लगाया है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कौशिक वहां से
ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रही है गेंद, वहां पर गेंद को रोक लिया गया, गेंद को छोड़ा जरूर, कैच को छोड़ा जरूर है, देखना होगा। रन जरूर बचाए हैं, निश्चित रूप से 3 रन बचाए हैं, कैच छूटा जरूर है, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है क्योंकि 10 गेंदे शेष से अब फुल टॉस बना करके खेला है इस बार, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा खेला है, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, अर्धशतक से चूके वहां, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, रनिंग कैच देखने को मिला, अपनी दाहिनी ओर दौड़ते रहे, एक हाथ से कैच को लिया वहां पर, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, काबिल तारीफ। जाने जाते हैं, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद इस बार पैडल स्विप खेला है, वापस स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है गेंद, 4 रनों के साथ। लेकिन काफी देरी हो चुकी है यहां, 8 गेंदे 55 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए, बहुत ही दूरी है, बहुत बड़ा फासला है, अच्छी गेंदबाजी कौशिक के द्वारा सामने वाले छोर से साउथ एंड से गेंदबाजी हो रही है, पटकी हुई गेंद इस बार, टप्पा गिरने के बाद नीचे रही थी गेंद, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन बल्ले के नीचे से निकलती हुई है गेंद, डॉट रही है गेंद, रुका हुआ स्कोर, 7 गेंदे है अभी भी। इस बार पटकी हुई गेंद स्पाइन लेग की दिशा में मोड़ा है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर खड़े हैं, 4 रनों के साथ। अच्छी गेंद जड़ में डाली थी, गेंद हल्की सी अपील जरूर हुई थी, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज, लेग बाई का इशारा मिला अंपायर की ओर से, 50 रन अभी भी चाहिए, 5 गेंदों का अभी खेल बाकी है, धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है ध्वनि 11, आखिरी ओवर का खेल जारी है, बाकी बची 5 गेंदे शेष, फुल टॉस गेंद इस बार उठाकर खेला है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से जाता हुआ डंडा हुआ छक्का, इस बार छक्का जरूर लगा है लेकिन काफी देरी हो चुकी है। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई गेंद, वहां पर गेंद अंदर है, बहुत ही बढ़िया कैच इस बार, सही टाइमिंग, सही जजमेंट उसका जयदीप का, बहुत ही बढ़िया अच्छा जजमेंट इस बार।
युग आए हैं नए बल्लेबाज, काफी मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है, क्योंकि अब विशाल स्कोर है। 3 गेंदे और 44 रन चाहिए जीत के लिए। 3 गेंदे और 44 रन। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वहां पर फाइन लेग की दिशा में खेला, काफी फाइन खेला है वहां पर। 4 रनों के लिए जमीन के सहारे जाती हुई गेंद, 4 रनों के लिए। 40 रन और अभी भी चाहिए जीत के लिए। 2 गेंदों में, मात्र 2 गेंदों की और आवश्यकता। 2 गेंद है अभी भी, 2 गेंदों में 40 रन चाहिए। मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है, सिर्फ औपचारिकता। पूरी तरह से यह मैच ढवानी 11 की झोली में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। विकेट कीपर स्टंप से चिपके हुए अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अच्छी गेंद इस बार स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में जा रही है। वहां पर गेंद को फील्ड किया गया बाई के रूप में। एक और रन मिलेगा वहां। आखिरी गेंद आनी से इस ओवर की आखिरी गेंद। हल्के हाथों से पैकेट ये गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा जरूर है। इस तरह से इस मैच को जीत लिया है ढवानी 11 ने। ढवानी 11 ने 2 मुकाबले जीते हैं। अगला मुकाबला हर्षी 11 वर्सेस पुनीत सरपंच के बीच में खेला जाएगा। हर्षी 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का शायद निर्णय लिया है।